मैं रिंकू कुमार केपीएस अकेडमी टीम में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। मैं फिर से वीडियो लेकर आया हूं जो काफ़ी यूपीएससी के क्वेश्चन, टीजीडी पीजीटी जो क्वेश्चन आईएएस वाले जीडी जो एक नॉर्मल क्वेश्चन या हाई क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर एग्जाम में वहां से टच किए जाते हैं हर एक एग्जाम में, जो इस प्रकार हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 और ये किस शासनकाल में बना था? भारत सरकार अधिनियम 1919 जेम्स फोर्ड के शासनकाल में। और इस एक्ट को हम दूसरा अन्य नाम है, जैसे 1919 में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था, ऐसे ये इसे मार्ले जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से 1919 जाना जाता है। जो इसमें क्या प्रावधान था? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, ठीक। महिलाओं के लिए मत का अधिकार मिला गया, ठीक। उसके बाद में इसमें कहा गया कि जो आगल भारतीय सिखों, यूरोपियों, ईसाइयों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। और 1919 में किसको दिया गया था? 1919 में किसको दिया गया था? 1919 में दिया गया था केवल किसको? मुस्लिम समुदायों को। और 1909 में क्या मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व उत्पन्न किया गया था। और इसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या कहा कि सिखों, आगन भारतीयों को, ईसाइयों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। अब देखो, अंग्रेज केस तो है 1919 में मुसलमानों के लिए बोल दिया, पृथक प्रतिनिधित्व उत्पन्न किया गया मुस्लिम समुदायों के लिए। और 1919 में यहाँ पे ईसाइयों के भी लिए बोल दिया, यूरोपियों के लिए भी, सिखों के लिए, आगन भारतीयों के लिए भी प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। और इसमें महिलाओं के लिए मताधिकार देने का अधिकार दिया गया, प्रबंध किया गया। और इसके बाद में इसमें क्या है कि जो प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा द्वारा प्रणाली के जो जन्मदाता थे, जिन्होंने ये प्रणाली बनाई थी, प्रथम परिषद ये तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा, इसकी जो प्रणाली बनाई थी, इस प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? सर लियोनिस कार्टियस। और यही अक्षर। और एक बात और, इस अधिनियम को विरोध किसने किया था? कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने। इस भारत सरकार अधिनियम 1919 का विरोध किसने किया था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने। तिलक ने क्या बोला था? सूर्यविहीन उषा काल कहा था इसको, सूर्यविहीन उषा काल बोला था तिलक ने। और पीटू नेहरू ने क्या बोला था इसको? पीटू नेहरू ने बोला था कि एक हाथ में कुछ दिया हो और दूसरे हाथ से कुछ लिया हो। क्या बोला था कि एक हाथ में कुछ चीज उन्होंने दी है और दूसरे हाथ में से चीज उन्होंने छीनी है, ये उनकी परिभाषा थी। और विरोध तो दो पार्टी ने किया था, एक तो कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था और एक मुस्लिम लीग ने विरोध किया गया था। ये काफी फेमस क्वेश्चन है इसमें, और अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जो मैं आपको मुख्य बातें मैंने आपको बता दी है और विस्तार से अब बताता हूँ, जो इस प्रकार है। भारत सरकार अधिनियम 1919, शासनकाल कौन था उसमें? वायसराय गवर्नर जनरल कौन था? जेम्स फोर्ड, ठीक। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, प्रांत थे उसमें द्वैध शासन लागू किया गया। नंबर 2, प्रथम राजकीय परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा, इस प्रणाली के जन्मदाता प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा, इस प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? सर लियोनिस कार्टियस। कौन थे? सर लियोनिस कार्टियस। नंबर 3, भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। पहले अधिकार नहीं था, भारत सचिव के लिए अधिकार नहीं था। अधिकार किनके लिए था? जो कंपनी थी उनके लिए अधिकार था। पर इसमें प्रावधान किया गया कि भारत का जो सचिव है वो यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में जो लेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है ये भारत सचिव कर सकता है। चौथा, आंग्ल भारतीयों एवं सिखों, यूरोपियों एवं ईसाइयों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। अलग से दिया गया इनको दर्जा। जैसे मुस्लिम समुदाय को 1919 में दिया गया था, जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार 1919 में भारत सरकार अधिनियम में
जो आगल भारतीय सिक्कों यूरोपीय ईसाइयों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। नंबर 5, पहली बार भारतीय महिला को मताधिकार प्रदान किया गया, मतलब मत डालने का अधिकार दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के महिलाओं के लिए। उसके बाद में इसे मांटो जेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। जैसे 1919 को जो बोला था, 1919 को मांट्यू जेम्सफोर्ड सुधार 1919 को, और 1909 को माल्टो मिंटो सुधार के नाम जानता है। इसी प्रकार इसको भी बोला जाता था। और ये काफी है। और एक परिभाषा दी थी, मैंने बताया था, तिलक ने जो बोला था, इसमें तिलक ने जो इसकी परिभाषा दी थी, ये परिभाषा क्या दी थी? सूर्यविहीन उषा काल कहा था। किसने? तिलक ने। और तुम्हारा पीटी नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि ऐसा लगता है जैसे जो कुछ एक हाथ में दिया हो उसे दूसरे हाथ से लिया हो। किसने बोला था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका विरोध किसने किया था? कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 का विरोध किसने किया था? विरोध किया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। और तिलक ने इसका भारत सरकार अधिनियम को क्या 1919 को क्या बोला था? तिलक जी ने सूर्यविहीन उषा काल क्या बोला था? भारत सरकार अधिनियम 1919 को सूर्यविहीन उषा काल बोला था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था? कि ऐसा लगता है जैसे जो कुछ एक हाथ में दिया गया, ऐसा लगता है जो कुछ एक हाथ में दिया गया उसे दूसरे हाथ से लिया गया। ठीक, क्योंकि तिलक ने इस पे बोला था, सूर्यविहीन उषा काल कहा था भारत सरकार अधिनियम 1919 एक्ट को। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा लगता है जैसे जो कुछ एक हाथ में दिया गया हो और दूसरे हाथ में से लिया गया हो। और इसमें जो अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें पूछे जाते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम में की गई थी? तो किस अधिनियम में की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तिलक जी ने सूर्यविहीन उषा काल कहा किस अधिनियम को? तो किस अधिनियम को? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? मांटो जेम्सफोर्ड सुधार अन्य नाम है। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था 1919 भारत सरकार अधिनियम को? ऐसा लगता है जैसे जो कुछ एक हाथ में दिया गया हो और दूसरे हाथ में से लिया गया हो। किसने बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसकी डेफिनेशन दे देंगे ये वाली कि ये किसने बोला था। तो ये किसने बोला था? जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये किसने कहा था इस एक्ट को? तिलक जी ने। ये ऑप्शन देंगे। विरोध किसने करा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। और भारत में प्रथम बार महिलाओं के लिए मताधिकार देने की जो शुरुआत करी गई थी वो किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। उसके बाद में फिर जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं उसके बाद में फिर बोला जाता है कि ईसाई और यूरोपियों सिक्कों और भारतीय एंग्लो के प्रतिनिधित्व का प्रबंध किस में एक्ट के अधिनियम से किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। उसके बाद में जो प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा की प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो सर लियोनस कार्टियस। कौन थे? सर लियोनस कार्टियस। फिर भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वो लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। किस अधिनियम में किया गया या किस अधिनियम में प्रावधान किया गया था? ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में। पहली बार
पहली बार भारतीय महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। भारत सरकार उसके बाद ये अक्सर एग्जाम ऐसे ही पूछे जाते हैं और ऊपर हेडिंग दे देगा कि ये जैसे यही क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का विरोध किस किसने किया था, किन किन पार्टी ने, तो किसने किया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में सूर्य विहीन उषा काल किस अधिनियम को बोला गया, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। फिर बोल देगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में सूर्य विहीन उषा काल किसने बोला, तो किसने बोला, तिलक जी ने। ठीक, ऐसा लगता है जैसे जो कुछ एक हाथ में दिया गया हो दूसरे हाथ में से लिया गया हो। ये किसकी परिभाषा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ये किस अधिनियम में दी गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के ऑप्शन दे देगा, उसके बारे में पूछते हैं। और ये जो मोस्टली है, ये बहुत अच्छा मोस्टली है, भारत सरकार अधिनियम 1919 1773 1919 है जो मोस्टली है, और 1919 है, 1909 है, 1786 है, 61 है, 1861 है। तो ये ऐसा कोई सवाल नहीं है जो मेरे उससे जो यहाँ पे मैंने आपके लिए नहीं करवाया हो। और ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में। KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।